ठीक है। देखिए, तो आज का टॉपिक है अपने कंप्यूटर को अगर आप सालों साल चलाना चाहते हैं और वो भी बहुत अच्छे से। अगर आप चाहते हैं कि जैसे आपने कोई नया सिस्टम लिया, नया कंप्यूटर लिया है और आपको बहुत ज़्यादा दिनों तक चलाना है, तो वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं। अगर आप कोई कितने भी चाहें तो आप 1 लाख तक का कंप्यूटर खरीद लीजिए, और अगर आप उसकी सही तरीके से देखभाल नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, महीने 2 महीने 3 महीने बाद ऑटोमेटिक दिक्कत करने ही लगेगा। फिर क्या करते हैं हम लोग, सोचते यार हमने इतना महंगा कंप्यूटर लिया, इतना महंगा सिस्टम लिया और ये इतनी जल्दी खराब कैसे हो गया। कंपनी पे क्लेम करते हैं कि यार ये बताओ, एचपी का था तभी खराब हो गया, डेल का था तभी खराब हो गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आपने क्या किया, उसकी कंडीशन को सही रख नहीं पाया। इसीलिए आज हम लोग कुछ ऐसे स्टेप्स बताएंगे जिनसे ये क्लियर होगा आपको कि आप कैसे ज्यादा दिनों तक अपने सिस्टम को सही से रख पाते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि आपके पास कम से कम सिस्टम होना कैसा चाहिए। पहली बात तो ये है, पता चले आप डुअल कोर के सिस्टम पे वीडियो एडिटिंग कर रहे हो और फिर करो कि सिस्टम नहीं सही है और सर ने जो स्टेप्स बताए थे वो गलत है, जबकि ऐसा कुछ नहीं। आपको क्या करना है, सारे स्टेप्स को सही से फॉलो तो करना है, बट आपके सिस्टम की कैपेसिटी भी सही होनी चाहिए। तो अगर आप नॉर्मल काम के लिए खरीद रहे हो कंप्यूटर, जैसे आप चाह रहे हो कि हमें सीखने के लिए एमएस वर्ड सीखना है, एक्सेल सीखना है, पावर पॉइंट सीखना है, टैली सीखना है, और इन सब कामों के लिए नॉर्मल एजुकेशनल पर्पज के लिए हमें एक कंप्यूटर चाहिए, देन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप क्या कीजिए, i3 सिस्टम खरीद लीजिए। प्रोसेसर क्या होना चाहिए, कम से कम i3। इसके बाद में रैम आपकी होनी चाहिए 4 GB। हार्ड डिस्क, अगर आप डाटा रखते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि ज्यादा दिनों के लिए आपको डाटा रखना है, दिन क्या जरूरत होता है कि आप 512 GB की हार्ड डिस्क लगा लें, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका ऑटोमेटिक डाटा सही से पड़ा रहेगा। या अगर ऐसा नहीं हो पाता है, बाई चांस आपके पास बजट कम है, आप इतना नहीं लगा पा रहे हैं, तो आप 256 तक तो रखें। 256 GB तक आपको रखना ही चाहिए कम से कम। अब डाटा नहीं रखते हैं तो आप 128 भी लगवा लीजिए, तब भी सही है, क्योंकि खाली सिस्टम का ही डाटा रखना है आपको। इसके बाद में हम सेकंड स्टेप की बात करेंगे, उन लोगों के लिए जो लोग हल्का फुल्का वीडियो एडिटिंग करते हैं, हल्का फुल्का काम करते हैं, ऑफिस का वर्क जो थोड़ा सा कठिन काम करते हैं, उनके लिए i5 i5 के हिसाब से आपको 8 GB की रैम लगानी चाहिए, और हार्ड डिस्क डिपेंड करता है कि आपका कैसा डाटा आपको रखना है। अब ज्यादा डाटा रखना है तो आप 1 TB की हार्ड डिस्क लगाइए। हार्ड डिस्क, आप कुछ लोग कहते हैं सर हार्ड डिस्क वर्सेस एसएसडी क्या लगाना बेटर है, तो वैसे तो एसएसडी बेटर है, बेटर नहीं हम तो कहेंगे बेस्ट है, क्योंकि एसएसडी की क्या होती है कैपेसिटी और इसकी कैपेसिटी आप अपनी मर्जी से मैनेज कर सकते हो, बट इसकी स्पीड इससे 5 गुना ज्यादा फास्ट है कम से कम। तो हमें क्या चाहिए, स्पीड चाहिए अच्छी खासी, जिससे हमारा कंप्यूटर ज्यादा तेज चल सके, और तेज चलने के लिए हमें जरूरत होगा एसएसडी कार्ड का। क्लियर हुआ। इसके बाद में दूसरी चीज, एसएसडी क्यों बेटर है, अच्छा इसकी स्पीड क्यों फास्ट है, इस चीज को समझ लीजिए। क्योंकि ये क्या है, ये मैग्नेटिक पे काम करता है, यानी कि ये चुंबकत्व पे काम करता है, और क्या होता है कि कोई भी डाटा चाहिए तो इसके अंदर एक सीढ़ी घूमती है तब डाटा मिलता है। तो इसे क्या कहेंगे हम, ये सीक्वेंस एक्सेस पर आधारित है, सीक्वेंस एक्सेस पे आधारित है, और ये डायरेक्ट एक्सेस पे आधारित है, इसीलिए ये ज्यादा फास्ट है, ये स्लो है आपका। क्लियर हुआ। तो ये कुछ स्टेप्स थे, और इसके आगे अगर आपको और ज्यादा काम करना है तो जाहिर सी बात है आपको उतना हाई कंप्यूटर खरीदना चाहिए। क्लियर। दूसरा स्टेप ये है कि आपको कंप्यूटर क्लीन जितना रख पाओ उतना क्लीन रखो। कोशिश करो कि आप ऐसे रूम में रखो जहां पर धूल कम हो, क्योंकि 2 चीजें कंप्यूटर के लिए सबसे ज्यादा हार्मफुल होती है। पहली जो चीज है वो है आपका धूल,
डस्ट, और जो दूसरी चीज है वो है नमी। नमी वाली जगह पे अगर आप कंप्यूटर रखते हैं या धूल वाली जगह पे रखते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका सिस्टम जल्दी खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए इन दो चीजों पर आप विशेष ध्यान रखें कि कंप्यूटर को रखना कैसे है। दूसरी चीज आपको क्या, कंप्यूटर को कभी भी आप उसके जो तार है वो उलझे हुए नहीं रहने चाहिए। जितने ये क्लियर रहेंगे आपके सारे तार क्या हैं, अलग अलग हैं। पता चला कि आपने क्या किया, जो माउस था उसका यूएसबी निकाला और माउस खींच रहे वो निकल ही नहीं रहा क्योंकि उसका तार इतना फंसा हुआ था। तो जाहिर सी बात, क्योंकि देखिए माउस का जो प्लास्टिक है वो तो खराब नहीं होता है। इतना तो आप लोगों को भी पता है कि माउस का मतलब किसी भी चीज का प्लास्टिक कभी खराब नहीं होता है। प्लास्टिक क्या हो सकता है, टूट सकता है, और टूटेगा तभी जब उस पर आप कोई भारी चीज मारते हो तभी टूट सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो माउस हो, कीबोर्ड हो, मॉनिटर हो, सीपीयू हो, इनका कभी भी प्लास्टिक तो खराब होता ही नहीं है। तो खराब क्या होता है, इनका वायर, इनका तार खराब होता है। और तार कब खराब होता है, जब ये तार खींचता है। इसलिए आपको चाहिए कि आप इस तार को खींचने ना दो, और उसका एक ही सोल्यूशन है, सारे तारों को व्यवस्थित रखो, अलग अलग रखो। कोशिश करो कि सब अलग अलग रहने चाहिए। अलग अलग रहेंगे तो जाहिर सी बात है ये निकालने और लगाने में बहुत आसानी रहेगी हमें। तारों को बहुत बड़ा ना रखें। कुछ लोग क्या करते हैं, सारी चीजें पास पास में ही है, लेकिन लाइन केबल लगा दी बहुत भारी, तो क्या होगा, जाहिर सी बात तो कोई उधर फंसेगी कोई उधर फंसेगी। इसलिए क्या है, जितनी जरूरत हो पर्याप्त मात्रा में रखो, बाकी को आप टेपिंग के साथ टेप करके साइड में रख दो। अगर आपके पास एक्स्ट्रा वायर है और मान लीजिए आपका वायर्ड कीबोर्ड है, कीबोर्ड तो पास में ही रहता है और फिर भी उसका तार लंबा आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसे टैपिंग करके रख देंगे। तो उससे क्या होगा, उससे भी आपके सिस्टम पर अच्छी चीज रहती है। दूसरी चीज, आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ सिस्टम में धूल तो आनी ही आनी है। कितना भी आप सफाई रखो, कहीं ना कहीं से धूल तो आई जाएगी। तो उसके लिए चाहिए आपको एक यंत्र, ब्लोअर। ये क्या होता है, इससे हम लोग धूल मिट्टी वगैरह साफ कर सकते हैं। आपको करना है बस यही है कि अगर आपके पास सिस्टम है, सीपीयू है, आपको सीपीयू का एक पार्ट खोलना है और ब्लोअर की मदद से आप क्या करेंगे, उसे साफ कर देंगे। तो उसके लिए हमारे पास ब्लोअर है, मैं आप लोगों को दिखाता हूं। ये होता है ब्लोअर। इसका क्या होता है, एक साइड आप लाइट से लगा देंगे और इससे हम लोग ये बटन को प्रेस करते हैं और इससे तेज गति से क्या होता है, यहां से हवा निकलती है और जो क्या करेगी, सारी धूल को उड़ा देगी। इससे आप क्या करेंगे, अपने सिस्टम को साफ करेंगे। तो उससे क्या होगा, आपके सिस्टम में जो धूल आई थी वो भी चली जाएगी। ऐसा काम आप अगर महीने में 2 बार कर लेते हैं, 2 टाइम्स, तो आपका सिस्टम की जो लाइफ है वो इंक्रीज हो जाए। तो अभी तो हम उन चीजों को बता रहे हैं जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर में जो दिक्कतें आती हैं, इन्हें कैसे आप मेंटेन करके रखेंगे इस चीज। अभी हम अंदर से भी बताएंगे कि कैसे आप इसे सुरक्षित और सही तरीके से रख सकते हो। तीसरा जो स्टेप है वो ये रहता है कि आप हमेशा कंप्यूटर के कोई भी पार्ट हो, अगर कंप्यूटर आपका बाई चांस आप जा रहे हो 1 घंटे के लिए बाहर, अब आपको चाहिए होगा कि 1 घंटे बाद हम आएंगे, तब तक कंप्यूटर चलने दो, 1 घंटे बाद फिर से चलाएंगे आपकी। गलत तरीका है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीजें होती है, हीट करती हैं। कम से कम उसे 1 घंटे का टाइम मिल रहा है तो 1 घंटे के लिए उसे ऑफ कर दो। अब इसका ये भी मतलब नहीं है कि सर ने कहा था कि जब जाओ तो ऑफ कर दो, इसीलिए क्या हो रहा है कि हम 1 मिनट के लिए बाहर जा रहे हैं तो इसे ऑफ करके जाएंगे, या 10 मिनट के लिए बाहर जा रहे हैं हम इसे ऑफ करके जाएंगे। गलत है, क्योंकि बार बार ऑन ऑफ करने से भी सिस्टम डैमेज होगा आपका। तो ये चीजें हैं कि आपको क्या करना है, बार बार ऑन ऑफ भी नहीं करना है और चलता ही नहीं छोड़ना है। या कुछ ऐसा हुआ कि आपका 1 घंटे का कोई डाउनलोडिंग है, आपने डाउनलोडिंग पे लगा दिया और आप कहीं जाना चाहते हो,
देन आप क्या कर सकते हैं, अपने सिस्टम में टाइमिंग सेट कर दीजिए, 1 घंटे बाद वो ऑटोमेटिक शट डाउन हो जाएगा। तो ये एक बेस्ट तरीका है। फिलहाल कभी भी हम लोग रात भर चलता हुआ नहीं छोड़ते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि 5 GB की फाइल है या 12 बजे तक है तो डाउनलोडिंग में लगाएगी, लेकिन मुझे सोना भी है, तुम सो जाते हैं, सुबह तक चलता रहेगा। गलत, ऐसा आपको कभी नहीं करना है। तो ये कुछ स्टेप्स थे, और आपको क्या क्या करना है वो हम आपको बताते हैं अब प्रैक्टिकली। तो चलते हैं हम अपने कंप्यूटर की डेस्कटॉप स्क्रीन पर। तो ये है, आ गए हम स्क्रीन पर, और कुछ कमांड्स हम आपको बताएंगे जिनकी सहायता से आप अपने सिस्टम को हमेशा क्लीन करके रख पाएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं माई कंप्यूटर पर। ये रहा हमारा माई कंप्यूटर, इस पर हम डबल क्लिक करके इसे ओपन कर देंगे। अब आप लोग देख सकते हैं ये क्या है, ये हार्ड डिस्क के हमारे पास पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट है सी, दूसरा पार्ट डी, जिन्हें हम लोग ड्राइव कहते हैं, सी ड्राइव और डी ड्राइव। आपके भी सिस्टम में ऐसे कम से कम 2 पार्ट बनाने जरूरी होते हैं, क्योंकि इन दोनों पार्ट का मतलब क्या होता है। जो एक पार्ट है ये हमारे सिस्टम के लिए है, इससे क्या होगा कि आपका कंप्यूटर का जितना भी डाटा है, जितनी भी फाइल्स है, जरूरी फाइल्स है, लोड करने के लिए फाइल्स है, वो आपकी सी ड्राइव पर रहेंगी, और जो आपका डाटा है वो डी पर रहेगा। उससे क्या होगा, आपका सी ड्राइव कभी भी भरेगा नहीं और व्यवस्थित रहेगा सब कुछ, और आपका सिस्टम कभी भी हैंग नहीं करेगा। और अगर आप, तो आपका सिस्टम क्या होगा, और ये अगर भर गई, क्योंकि इसी से कोई भी फाइल लोड हो रही है, और अगर यही भर जाएगी तो जगह नहीं बचेगी। तो लो डिस्क स्पेस का नीचे यहाँ पर पॉपअप दिखाई पड़ता है। अगर आप लोगों ने कभी कंप्यूटर में ये चीज फेस किया है तो आप लोगों को पता होगी। इसीलिए क्या है, इसे हमेशा ज्यादा से ज्यादा क्लियर रखने की कोशिश करो। मैंने क्या करके रखा है देखिएगा, 128 GB की SSD लगी हुई मेरे सिस्टम में, तो मैंने क्या किया, 100 GB यही दे दिया, कहा ठीक है, सी को 100 GB दे दिया। क्यों, क्योंकि हमें अपने खाली कोर्स ही रखने थे, वो हमने अपने लिए 20 GB निकाल लिया, और बस 20 GB में मैं अपना डाटा रख सकता हूँ। बाकी हमारा जो ज्यादा डाटा है वो पेन ड्राइव में रहता है, इसीलिए हमारा ये काम आसानी से होता है। ठीक है, तो आप लोगों को भी ये चीज फॉलो करनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि आपको कुछ कमांड्स मैं बताता हूं जिन्हें आपको फॉलो करना पड़ेगा। पहली कमांड कि आप रन कमांड में जाएं। वो कैसे जाएंगे, आप विंडो के साथ में आर बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही आपने क्या किया, विंडो के साथ में आर बटन दबाया, ये वाला पॉपअप बॉक्स आपके सामने आ जाता है। इसमें हम आपको बताएंगे 5 कमांड्स जो आपके सब कंप्यूटर को बनाएंगे सुपर फास्ट। तो इन 5 कमांड्स को आप ध्यान से देखिएगा। पहली कमांड है आपकी रिसेंट, RECENT। अब इससे क्या होता है, जैसे आप क्या करते हैं, आज कल परसों 1 महीने 2 महीने 3 महीने कुछ फाइल्स को लगातार बनाते जाते हैं, और उन्हें सेव कहाँ कर रहे हैं आप, डी ड्राइव में, ई ड्राइव में या एफ ड्राइव में, ऐसा कर सकते हैं आप। लेकिन जो ये रिसेंट में है ये तो आपके सी ड्राइव में सब जा रही हैं। तो रिसेंट में वो फाइल्स स्टोर रहती हैं जो आपने हाल ही में बनाई है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, रिसेंट वाली फाइल्स को हटाना जरूरी होता है। तुमने लिखा रिसेंट, और इसके बाद में हम एंटर बटन को प्रेस करेंगे, और यहाँ पर हमारी रिसेंटली जितनी भी फाइल्स होंगी सब सामने आ जाएंगी, और आप उन्हें क्लीन कर सकते हैं। मेरे केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने रिसेंट को ऑफ करके रखा हुआ है, क्योंकि हमें अपना डाटा ज्यादा नहीं भरना था। तो आप भी कर सकते हैं, अगर जानना है आप कैसे करना है तो आप क्या कर सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं, उसमें आपको बताया जाएगा। दूसरी कमांड है विंडो आर दबाया, और यहां पर हम लिखेंगे परसेंट, टेम्प और परसेंट। देखिएगा ध्यान से,
इसे मैं मिनिमाइज कर देता हूं, ये रहा, परसेंट का निशान लगाया, लिखा टेम्प, और फिर से परसेंट का निशान लगाया। इसके बाद में मैंने एंटर बटन को प्रेस किया। देखिए जो टेम्परेरी फाइल्स थी ये सब हमारे सामने आ गई। ये काम मैं अधिकतर करता रहता हूं, और फिर भी आप देख सकते हैं कि इतनी सारी फाइल्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप इन सारी फाइल्स को डिलीट करें बिना कुछ सोचे समझे, बस आपको कंट्रोल ए करना है और शिफ्ट के साथ में डिलीट बटन दबाना है। और जैसे आपने शिफ्ट के साथ में डेल दबाया, ये आपसे पूछे आरिश क्या आप वाकई में इन डिलीट फाइल्स को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं, ये बेकार की फाइल्स? हमने कहा यस, यस पे क्लिक करेंगे। अब मैंने एक चीज आप लोगों को बताई कि आप क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस डेल बटन को प्रेस करेंगे, और जबकि मैं नॉर्मली बोल सकता था कि आप डेल बटन को प्रेस करेंगे, क्योंकि डिलीट करने से हमारी फाइल्स जाती है रिसाइकिल बिन में, और हमें रिसाइकिल बिन से भी एक बार डिलीट करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं कि यहीं से ये परमानेंट डिलीट हो जाए, इसलिए हम शिफ्ट के साथ में डिलीट बटन को प्रेस करेंगे। तो इस चीज का भी ध्यान रखें कि अगर आप किसी भी फाइल को चाहते हैं कि ये हमेशा के लिए डिलीट हो जाए, देन डिलीट नहीं, आप शिफ्ट के साथ में डिलीट बटन दबाइए, ये परमानेंटली हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, एंटर बटन। अब ये कुछ फाइल्स क्या होती हैं जो कि टेम्परेरी तो हैं बट नहीं डिलीट होती हैं, तो आप क्या करोगे, इन्हें स्किप कर दोगे। आप एक एक करके करोगे तो हो सकता है कि ज्यादा फाइल्स हो, तो आपको ज्यादा बार स्किप करना पड़ सकता है। इसलिए आपको डू नॉट डू दिस फॉर ऑल करंट आइटम्स पे क्लिक करना है, यानी कि हमेशा सबके लिए अप्लाई हो जाएगा यही चीज। बस आपको स्किप कर देना है। देखिए 3 फाइल्स थी जो रह गई हैं, कोई बात नहीं, रहने दीजिए। नेक्स्ट कमांड क्या है आपकी, आप विंडो के साथ में आर बटन दबाएं और इसमें लिखें क्लीन mgr। आपको लिखना क्लीन mgr, एंटर बटन प्रेस किया। देखिए हमारे पास ड्राइव सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है कि आप क्या चाहते हैं, सी ड्राइव सेलेक्ट करेंगे, डी सेलेक्ट करेंगे, या ई सेलेक्ट, किस ड्राइव। सी ड्राइव को हम हमेशा स्कैन करते हैं क्योंकि सी ड्राइव में हमारे कंप्यूटर का डाटा है। हमने बस ओके किया। देखिए ये क्या कर रहा है, क्लीन कर रहा है। देखिए लिखा भी है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, डिस्क क्लीनअप इज कैलकुलेटिंग हाउ मच स्पेस यू विल बी एबल टू फ्री ऑन सी, यानी कि ये चेक कर रहा है कि आप सी ड्राइव में कितना डाटा अभी फ्री कर सकते हो, और जितना डाटा हो सकेगा ये क्या कर लेगा, आपका फिनिश कर देगा। तो ये हमारे लिए अच्छी चीज है, क्योंकि देखिए हम लोग व्यवस्थित लगा तो पाते नहीं है, तो कंप्यूटर को ही कमांड दे दो वो व्यवस्थित करके डाटा लगा सके। तो उसके लिए कमांड है क्लीन mgr। इसमें टाइम ले सकता है क्योंकि ये सी ड्राइव की जितनी भी फाइल्स थी आपकी सबके सबको व्यवस्थित करेगा, जो बेकार की फाइल्स होगी उन्हें डिलीट करेगा। कुल मिला के आपके सिस्टम पे ये काफी बूस्ट कर देता है। तो जिन लोगों की ये समस्या रहती है कि आपका सिस्टम हैंग कर रहा है, उन्हें ये कमांड जरूर ही ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका सिस्टम ऑटोमेटिक बूस्ट होगा ही होगा। समझ रहे हैं? चलिए जब तक ये काम हो रहा है नेक्स्ट कमांड की ओर बढ़ते हैं। विंडो आर दबाया, फिर से रन कमांड पे आए, अब लिखा ट्री। ट्री लिखकर बस आपको एंटर करना है, ये एक बार में फाइल को स्कैन कर लेगा और ऑटोमेटिक वर्क कर देगा। आपका जो भी था काम हो चुका है। नेक्स्ट कमांड, विंडो के साथ में आर दबाएंगे और लिखेंगे इसमें प्रीफेच। मैं स्पेलिंग बड़े बड़े लिख देता हूं, प्रीफेच। बस आपको इतना लिखकर क्या करना है, एंटर करना है। यहां पर देखिए दिखा रहा है दिस फोल्डर इज एम्प्टी, आपका भी होना चाहिए। नहीं है तो जितना भी इसमें आपको दिखे सब डिलीट कर डालो। इससे आपका कोई भी डाटा नहीं डिलीट होगा। ऐसा मत सोचिए कि हमारा डाटा चला जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, बल्कि आपके सिस्टम को हमेशा ये बूस्ट ही करता है। दूसरी चीज, आप अपने सिस्टम में हमेशा एंटीवायरस डाल के रखें। जैसे मैंने एनपी का एक एंटीवायरस डाल के रखा हुआ है, वो भी एंटीवायरस पैड होना चाहिए। रीजन
फ्री के उतना अच्छा वर्क नहीं करते हैं जितना अच्छा करना चाहिए इन्हें। इसलिए आप क्या करेंगे, हमेशा कोई एक पैड खरीद लीजिए, क्योंकि आपका सिस्टम है मिनिमम 10,000, कम से कम डुअल कोड भी अगर आप लेंगे 10,000 का, ये आता है 500 रुपए का अगर आप मार्केट से खरीदेंगे। अगर आप ऑनलाइन खरीदेंगे तो 300 से 400 रुपए का, और ये आपको 1 साल के लिए मिलता है, यानी कि आपके सिस्टम को 1 साल के लिए सिक्योर रखेगा। अब ये करता क्या है एक्चुअली, जैसे आप क्या गूगल पे गए आप, और गूगल पे जाने के बाद भी आप क्या करते हो, बहुत चीजें सर्च करते हो, कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप बहुत सारा वर्क करते हो, तो क्या आप ये सिक्योर हो कि उसमें कोई भी बेकार की चीज नहीं आएगी? क्योंकि ऑनलाइन तो सब कुछ अवेलेबल है ना, अच्छी चीजें भी है और बेकार चीजें भी है। जैसे कुछ वायरस हो गए जो आपने स्कैन तो नहीं किए, बट जैसे ही आप उस वेबसाइट पे जाओगे, जंप करोगे, बीच में वायरस क्या होंगे, कूद कर आपके सिस्टम पे ऑटोमेटिक आ जाएंगे, वो आपको डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जबकि जो हमारे काम की चीजें हैं वो हमें क्या डाउनलोड करने की आवश्यकता पड़ती है। तो कहते हैं ना कि जो बुरे लोग होते हैं वो बिना बुलाए आ जाते हैं, तो वही हाल यहाँ पर हो रहा है। और इन सब से छुटकारा पाने के लिए हमारे पास चाहिए कि हमारे पास कोई एक पायलट सॉफ्टवेयर होना चाहिए एंटीवायरस का। तो चलिए, ये हमारा स्कैनिंग हो चुकी है और ये वाला पॉपअप हमारे सामने आया, हमसे पूछा कि आप क्या क्या डिलीट करना चाहते हो। डाउनलोड प्रोग्राम्स फाइल्स, हमने कहा सब डिलीट कर डालो, बस ओके कर दो, और यहां से ये क्या कर लेगा, ऑटोमेटिक डिलीट कर देगा। एक चीज को देखिए क्या लिखा है, अननेसेसरी फाइल्स को डिलीट करता है, ये याद रखिएगा, अननेसेसरी फाइल्स को डिलीट करता है, आपके काम की फाइल्स को कभी भी ये डिलीट नहीं करेगा। तो ये कुछ नॉर्मल सी चीजें थी जो कि मैंने आपको बताई। वैसे तो बहुत नॉर्मल है, लेकिन अगर इन पे अप्लाई ना किया जाए तो आपका कंप्यूटर बहुत ही जल्दी खराब हो जाएगा। तो अगर आप अपने लाखों के कंप्यूटर्स को बचाना चाहते हैं तो क्या कीजिए, इन चीज़ों को फॉलो कीजिए, और जिनके पास कंप्यूटर है उन्हें ये वीडियो शेयर कीजिए।